छूट के आए, उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नारकोटिक का जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया हुआ है, अभी थाने में बंद है। नहीं कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाया और शो कर रहा कि डूबने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो साथ में थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने देखा, इन लोगों ने अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद ये शो कर रहे हैं कि डूबने से मौत नहीं हुई है उनकी। मैं उनकी भाभी हूँ, सलमान की, रिजवान की बीवी, और उसके भाई बड़ा वाला भाई को। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी। आज एक इंदौर की घटना आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वो इंदौर जो कि अपने साफ सुथरे की वजह से पहचान में रहता था, लेकिन आज वही इंदौर एक गैंगस्टर माफिया की वजह से पहचान में ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। उस गैंगस्टर का नाम है सलमान उर्फ लाला, जिसकी उम्र शायद 17 साल थी। तब से वो गैंगस्टर की अपराध की दुनिया में घुस गया। वो आज उसकी हत्या या वो अपने से मरा, पुलिस ने मारा, क्योंकि उसके सलमान के माँ के कहने पे उनका जिस तरीके से बयान है मीडिया पे, उस हिसाब से तो सलमान की माँ ने यही कह रही हैं कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने नदी में डुबा के मार दिया। और ये घटना दोस्तों है अपने भाई को, सलमान जो उसका बड़ा भाई है, उसको जेल से उस दिन रिहा हो रहा था, उसको लेके ये सब आ रहे थे। तो एसटीएफ वालों को पता चल गया, क्योंकि एसटीएफ वाले सलमान का कई दिन से पीछा कर रहे थे और सलमान उर्फ लाला मिल नहीं रहा था। तभी उन लोगों को ये पता चलती है कि इसका भाई बड़ा जेल से निकलने वाला है और सलमान खुद उसको जाएगा रिसीव करने के लिए। तो ये योजना बनाते हैं सब लोग, क्राइम ब्रांच वाले, कि उसी टाइम इसको वहाँ पे पकड़ना है। लेकिन जैसे जेल से वो निकलता है, सलमान को वो पकड़ नहीं पाते हैं। फिर रास्ते में उस गाड़ी का पीछा होता है। तभी सलमान भी जान जाता है कि अब मेरे पीछे पुलिस वाले, प्रशासन वाले, एसटीएफ वाले लग चुके। फिर वो अपनी गाड़ी एरिया रोक के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रशासन वाले भी आ जाते हैं और उसके दोनों भाइयों को, सलमान के बड़े भाइयों दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसको भी गिरफ्तार करने वाले थे, पकड़ने वाले थे, लेकिन ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहीं पे पास में एक नदी थी, उसी नदी में कूद गया। ये सोचा कि मैं भाग जाऊंगा पौड़ के और कोई मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। फिर वो 2 दिन के बाद उसका एनडीआरएफ वाले आए। जब नहीं पता चला, कहीं पे एसटीएफ वाले ने खोजा कि घर अपने गया होगा, कहीं और होगा, फिर तलाश उसकी जारी की। जब नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं पता चला, तो वो एनडीआरएफ वालों को बुलवा के उसी नदी में जिसमें कूदा था उसकी तलाश करवाई गई। 2 दिन के बाद फिर उसका शव मिला, पानी में डूब के वो मर चुका था, पूरा फूल चुका था। और तब उसके घर वालों का बयान आया, उसकी मम्मी का, जो सलमान खान उर्फ लाला का है, उसका मैं उनकी मम्मी का बयान भी मैं डाल दूंगा वीडियो में। उनका वीडियो है कटआउट, मैं उसमें लगा दूंगा। और मेरे जेठ 3.5 साल में छूट के आए, उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नारकोटिक का जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया हुआ है, अभी थाने में बंद है। नहीं कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाया और शो कर रहा कि डूबने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो साथ में थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने देखा, इन लोगों ने अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद ये शो कर रहे हैं कि डूबने से मौत नहीं हुई है उनकी। मैं उनकी भाभी हूँ, सलमान की, रिजवान की बीवी, और उसके भाई बड़ा वाला भाई को। उनके कहने के मुताबिक कि मेरा बेटा
ऐसा नहीं था, उन पुलिस वालों ने मना दिया। वहीं पे सलमान उर्फ लाला इतना अमीर नहीं था, लेकिन जब वो 17 साल का था तब से वो अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, क्योंकि वो इंस्पायर हो रहा था दुर्लभ कश्यप। जैसे सोशल मीडिया पे दुर्लभ कश्यप अपना फैन फॉलोइंग बनाया था, वैसे ही ये भी सोच रहा था कि मैं भी अपना वर्चस्व कायम करूँगा सोशल मीडिया पे, और ये वर्चस्व कायम होने सक्सेस भी हो चुका था, क्योंकि इसके साथ एक से एक नए लड़के हर एक जगह जुड़ने लगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस ज़माने में किसी के पास कोई काम नहीं है, हर एक वहीं से मैं पैसे कमाना चालू कर दूँ। इसी लालच में इन सबको पागल बना देता है, और इसी का फ़ायदा उठाता है सलमान उर्फ लाला। जैसे दुर्लभ कश्यप ने फ़ायदा उठाया था, वैसे ही ये भी फ़ायदा उठाता है। इन लोगों से जो भी उसके फेसबुक पे जुड़ते थे, उन लोगों से ये अलग अलग अपना पेज बनवाता था और बोलता था कि मेरा फ़ोटो अपलोड करो इस पेजों पे, और जो भी दुकानदार है उससे रंगदारी मांगना चालू करो, और कोई भी बात होगी तो हम बैठे हुए हैं, कोई भी समस्या होगा तो मैं उसको हैंडल करूँगा। तो इनके लड़के का भी मन बढ़ गया। ऐसे ऐसे करते करते फिर ये सब नशे के भी व्यापारी हो गए, चैन स्नैचिंग के भी व्यापारी हो गए, चोरी चकारी के भी व्यापारी हो गए। तो ये सलमान उर्फ लाला ये सब काम करवाता था अपने लड़कों से, और जैसे लड़कों को पैसा मिलता था, अलग अलग और नए लड़के इसके टीम में जुड़ते जाते थे। सबको गलत रास्ते पे लेके जाता है और खुद भी अपने गलत रास्ते पे चलता है। तभी सलमान उर्फ लाला के पिताजी ने इसको समझाने की कोशिश बहुत बार की, बहुत बार बोला, लेकिन इसके सलमान के चाचा और इसकी माँ हमेशा उसके सलमान के पिताजी के बीच में आ जाते थे, सलमान का सपोर्ट करने लगते थे। इसी कारण सलमान का इतना मन बढ़ गया। उसी टाइम अगर इन लोगों ने लगाम लगाई होती तो आज काश उनका बेटा उनके साथ होता, जिंदा होता, मरा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, गलत काम का गलत नतीजा। अगर कोई नहीं समझा तो उसके साथ गलत ही होगा, आज नहीं हुआ तो कल ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ सलमान लाला ने गलत किया था। ऐसे ही एक बिल्डर का लड़का था, उसका वो दोस्त बन गया था, उसके ग्रुप में जुड़ गया था, और उस बिल्डर के लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों लोग अपना प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो शारीरिक संबंध भी सब बनाना चालू कर देते हैं, और इसी का फ़ायदा उठा के सलमान उर्फ लाला उसका एक चुपके से वीडियो बना के रिकॉर्ड करके रख लेता है। फिर वो ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है उस लड़के से, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अनलाभ जो था वो बिल्डर था। तो ये 1 से 2 बार सलमान उर्फ लाला के कहने पे अपने घर से पैसे चोरी कर करके लाला को देता रहा। जब 1 से 2 बार वो पैसे नहीं दे पाया, नहीं दिया, तो इसने एक बार उसको कहीं पे था, वो उसको उठवा के और बहुत ही मारा था। फिर उस लड़के ने अपने पिताजी को बताया, उसके पिताजी फिर थाने में तहरीर दिए। उसके बाद भी ये बंद हुआ, लेकिन फिर छूट गया। छूटने के बाद फिर इसका मनोबल ऐसे बढ़ता गया। ये बाप पे गुंडागर्दी, बाप पे पुलिस हमारी, 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 बाप पे गुंडागर्दी। 17 साल की उम्र से 25 साल तक, 2025 तक ये ऐसे ही अपराध की दुनिया करता रहा, जेल जाता रहा, छूटता रहा। इसका एक वीडियो भी है,
कि जब ये जेल जा रहा है तो मूँछों पे पाव दे के जा रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि मैं ऐसे गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मन बढ़ चुका था दोस्तों, और इसको कोई लगाम लगाने वाला था नहीं। इसके पास गुर्गे थे, उनका सपोर्ट था, सब कुछ था, तो इसीलिए ये सब ऐसे ही अपराध की दुनिया में ये बढ़ता चला गया। अगर उसी वक्त अपने पिताजी का बात माना होता और उसकी माँ और उसके चाचा सपोर्ट ना किए होते तो वो ऐसी भयावह मौत नहीं मरता। उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी की भी वीडियो पड़ी हुई है, क्लिप है, वो क्लिप भी मैं डाल दूंगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। बाकी पहले उसकी मम्मी का और उसके भाभी का फ़ोटो वीडियो मैं सबसे फ्रंट पेज पे डाल दूंगा, वो सब लोग भी आप लोग देख लीजिएगा। और सलमान खान उर्फ लाला जो है, उसके 4 भाई थे और चारों के चारों अपराध की दुनिया में लीन थे। ऐसे ही जैसे ही वो जेल से उसके बड़े भाई निकले, पकड़ के फिर पुलिस वालों ने एक से एक धाराओं में उनको अंदर कर दिया और इसको अपने से ही मर गया कि क्या हुआ, अब तो दोस्तों देखना ही है, क्योंकि पुलिस वाले सीधे कह रहे हैं कि डूब के मरा है। और इसकी सलमान उर्फ लाला की माँ बोल रही हैं, यानी पुलिस वालों ने बाल पकड़ के और पानी में डुबा के मार दिया है मेरे बेटे को। और उसके भाई भी अभी तक जेल में, थाने में बंद है, उनको भी जेल भेजेंगे। और ड्रग्स का उनके ऊपर केस है, क्योंकि एक ड्रग्स बेचने वाला सलमान उर्फ लाला का नाम ले लेता है और उसका कॉन्टेक्ट भी उसके फ़ोन में मिलता है। इसी वजह से उसकी तलाश में थे, लेकिन ये उस टाइम मिला नहीं, भाग गया। अगर वो मिल जाता तो ऐसी नौबत नहीं होती। अगर भागता नहीं तो डूबता नहीं, पकड़ा जाता, भले जेल जाता। जैसे इतनी बार वो छूट गया, 35 से 36-37 केस उसके ऊपर था, तब भी छूट गया, ऐसे भी वो भी छूट जाता, कभी जान तो नहीं जाती। उससे ही पहले दोस्तों कि ये सब काम उसको करना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्लभ कश्यप को देख के उनका फ़ैन था और उन्हीं के नक्शे पे, उन्हीं के इरादों पे ये चलना चाह रहा था और चला भी और वैसा किया भी और अपनी पहचान भी बढ़िया बनाई इसने। लेकिन अब वही हालत हो गई कि न घर का न घाट का, आदमी बेकार हो गया। क्या करेगा नाम फेम लेके, जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। तो ऐसा काम मत करिए, अपना धंधा पानी करिए, ये सब कामों में कुछ नहीं रखा। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। बाप पे गुंडागर्दी, बाप पे पुलिस हमारी, 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 बाप पे गुंडागर्दी।